सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने बात करने की इजाज़त मांगी। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने मशवरा देते हुए कहा, आपको इजाज़त मिल जाएगी। मोहम्मद इस्माइल राहू ने कराची यूनिवर्सिटी में बसें बढ़ाने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट करें कि सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने बात करने की इजाज़त मांगी। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने बैठने का मशवरा देते हुए कहा, आपको इजाज़त मिल जाएगी। मोहम्मद इस्माइल राहू ने कराची यूनिवर्सिटी में बसें बढ़ाने का मुतालबा भी किया है। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। जमात इस्लामी ने 14 फरवरी को धरना देने का ऐलान किया है, जबकि अक़लियती उमूर के मोमने खुसूसी डॉक्टर श्याम सुंदर का कहना है कि वैलेंटाइन डे पर धरने के बजाय मोहब्बतें बांटनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास जारी है और आज जो है यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स के बारे में वक्फ़े सवालात जो है उसका सिलसिला है। एजेंडा के मुताबिक इजलास चल रहा है, लेकिन सिंध असम्बली के बाहर ही जमात इस्लामी ने ऐसे दिन पे धरना लगाने का ऐलान किया जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, यानी मोहब्बतों का दिन मनाया जाता है। और मोहब्बतों के दिन पे जमात इस्लामी सिंध असम्बली के बाहर धरना लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ मुआविन खुसूसी हैं अक़लियती उमूर के डॉक्टर श्याम सुंदर साहब, जो ज़ाहिर है कि हुकूमती वज़ीर की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये मोहब्बतों के आलमी दिन पे धरना लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे ये कहूँगा तो मोहब्बतें बांटना चाहिए, मोहब्बतें कम नहीं करना चाहिए। जमा इस्लामी की तरह उस दिन पे असम्बली के सामने धरने आने की कोई वजह नहीं है। एहतियात के दिन दूसरे भी होते हैं, मुनासिब जो फोरम है वहाँ पे एहतियात किया जाए। एहतियात उनका जमहूरी हक़ है, लेकिन जमहूरियत के भी एक पैरामीटर होते हैं, उसके आदाब होते हैं। उसी पैरामीटर आदाब के तौर पे जैसे आपने जिक्र किया है वैलेंटाइन डे मोहब्बत का दिन है, तो हम सबको मिलकर खुशियाँ बांटना चाहिए। ठीक, थैंक यू। इन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी को दूसरे दिन कोई एहतजाज करना चाहिए, लेकिन एहतजाज जमहूरियत में हक़ ज़रूर है, लेकिन एहतजाज का पैरामीटर्स होते हैं, दायरा कार होते हैं। इस तरह एहतजाज नहीं करना चाहिए, और वो भी ख़ास तौर पे मोहब्बतों के आलमी दिन बकौल डॉक्टर श्याम सुंदर के उस दिन तो मोहब्बतें बांटनी चाहिए, धरने नहीं करने चाहिए। जी। रवां साल लियारी की किस्मत बदलने की तैयारी। रुकन सूबाई असम्बली यूसुफ बलोच कहते हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 20 से 25 अरब रुपए का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लियारी में शुरू किया जा रहा है। पहला टेंडर 19 जनवरी को पास हो चुका है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां कराची के मसाइल की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का किला लियारी भी जो है वो मसाइलों से जो है वो घिरा हुआ है। और जो पीपल्स पार्टी है वो हम देखते हैं कि लियारी की आवाम के लिए जो है वो बहुत मुतहर्रिक रहती है, क्योंकि लियारी के लोगों का जो है वो एक रुझान है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सी तब्दीलियाँ करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बातें की जा रही हैं, तो यूसुफ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, लियारी से ताल्लुक़ है। सर बताइएगा क्या कर रहे हैं लियारी की आवाम के लिए? हम देखते हैं कि वो यहाँ लियारी की आवाम तो वो चीज़ है, अगर उनको एक छोटी सी भी किरण नज़र आ जाए तो वो उसको जो है वो अपना सरमायाकार बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लियारी टाउन इस वक्त एक बहुत बड़ा, चेयरमैन साहब ने एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दे रहे हैं लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के नाम से। इसमें तकरीबन 20 से 25 अरब की इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसमें वाटर एंड सेवरेज जो एक बहुत बड़ा दीरेना, जो इस वक्त हम समझते हैं कि लियारी की क्योंकि गुंजान आबादी है, ये वाटर एंड सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जितनी भी पाइपलाइनें हैं ये सब अंडरग्राउंड जो बिछाई जा रही है वो तो नए सिरे से, और जो आबादी के लिहाज से, क्योंकि पहले तो आबादी कम थी, अब ज़ाहिरी आबादी बढ़ गई है, बड़े वहाँ पर ये टावर्स बन गए हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो ज़ाहिर पहले सिंगल स्टोरी घर थे, अब वहाँ पर बहुत सारे ये जो इनलीगली जो हमारे वहाँ पर जो ठेकेदार नमा बिल्डर हैं, उन्होंने एक माफिया है, उन्होंने ये वहाँ पर बहुत, मैं समझता हूँ लियारी की तबाही बर्बादी उनका बहुत बड़ा आता है। तो ये वाटर एंड सेवरेज का जो मसला होगा, ये जब ये मसला हल हो जाएगा तो मैं समझता हूँ सब कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। चले जी, ये
जो है वो एक खबर सामने आती है कि 6 महीने या फिर साल बाद जो है वो कराची को हम नए तर्ज पर लियारी को हम जो है वो नए तर्ज पर देखेंगे। यूसुफ बलोच हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि जो है वो 20 से 25 अरब रुपए का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है, जिसका पहला टेंडर जो है वो 19 जनवरी को पास हो चुका है और मज़ीद जो है वो काम किया जा रहा है। 6 महीने या फिर साल 2026 का इख्तिताम समझें तो लियारी के लिए जो है वो एक बड़ी खुशखबरी जो है वो लेकर आ रहा है। जी सानिया गुल प्लाजा में सदकी के बाद रेस्क्यू इदारे मुतहरिक हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से सिंध भर में ट्रेनिंग सेशंस मुनक्किद किए जा रहे हैं। इमरजेंसी ऑफिसर रेहाना का कहना है कि तरबियत का बुनियादी मकसद आवाम को आगाह करना है कि आग लगने की सूरत में वो क्या इकदाम कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा बताइएगा। बिल्कुल देखें, सानिया गुल प्लाजा के बाद जो आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू 1112 जो है वो सिंध भर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद कर रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो लोगों को आगाही फराहम की जा रही है कि अगर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आता है तो वो फौरी तौर पर क्या रिस्पॉन्स करें। मुख्तलिफ यहाँ पर इक्विपमेंट भी मौजूद हैं जिसमें जो है वो लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद और जो आग बुझाने के आलात हैं उससे जो है वो मुतालिक ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है कि वो किस तरीके से बुनियादी आलात को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इतनी देर के लिए इस्तेमाल कर लें जितनी देर में जो है वो रेस्क्यू या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां वो पहुंच सके। आप बताइएगा ट्रेनिंग के हवाले से क्या मकसद है ट्रेनिंग का और बुनियादी तौर पर जब एक आग लगती है तो एक जो आम आदमी। मेरा नाम रेहाना यास्मीन है और मैं सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1112 में एज एन इमरजेंसी ऑफिसर और इंचार्ज मेडिकल एंड ट्रेनिंग विंग अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए उसी वाक़यात के मद्देनज़र रखते हुए सीएम साहब ने भी और हमारे डीजी साहब ने भी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1112 ने जो है वो पूरे वीक जो है बेसिक फायर सेफ्टी का इनकाद किया हुआ है। हम ये ट्रेनिंग पहले भी करवा रहे हैं और पिछले 3 सालों से हम ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम बताते हैं कम्युनिटी को कि खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो आपने अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या देना है। वो इमरजेंसी आपकी मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है और फायर की इमरजेंसी भी हो सकती है। तो फायर की इमरजेंसी में हम लोगों को बताते हैं खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो आपने आग बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल कैसे करना है और वहाँ से सेफली आपने किस तरह इनखला करना है, उस बिल्डिंग से किस तरह आपने सेफली निकलना है। और इसके अलावा खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या दिल की धड़कन बंद हो जाए तो किस तरह आपने अपना फर्स्ट रिस्पांस देना है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इमरजेंसी होती है जिसमें अगर आप गोल्डन मिनट के अंदर कोई टेक्निक परफॉर्म करें लाइफ सेविंग तो ही किसी की जान बचती है। मैडम आप आयशा बताइएगा कि क्या सूरत हाल उस वक्त क्या होती है जब एक लेमैन होता है वो घबरा जाता है आग लगने के दौरान, उस वक्त उसको क्या करनी चाहिए और बुनियादी तौर पर कितनी देर में आपका रिस्पांस टाइम कितना होता है कि रेस्क्यू की गाड़ियां पहुंच जाती हैं? अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि ट्रैफ़िक की सूरत हाल से तमाम लोग आगाह हैं कि रिस्पॉन्स टाइम जो है हम 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन एज़ अ लेवमैन आपको क्या करना चाहिए कि अब आप देख रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा के बाद लोगों में इतनी आगाही आ जानी चाहिए कि अपने घर पे वो फायर एक्सटिंग्विशर रखें। फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से वो जो एक इनिशिएट होती हुई फायर है वो इस पर काबू पा सकते हैं। इब्तदाई तौर पर अगर कोई आतिशज़दगी का वाक़या पेश आता है तो उसमें किस तरीके से एक आम जो लेमैन है उसको जो है वो रेस्क्यू किया जा सकता है और फौरी तौर पर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरीके से चलाया जा सकता है। बुनियादी सेक्शन जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर सिंध भर में जो है वो दिए जा रहे हैं। जी, शहर से तजावुज़ात पाक करने का मिशन महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने ज़िला के माड़ी, शुरकी और कोरंगी में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के 6.5 स्टोर्स ज़ब्त शुदा सामान से भर चुके हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शुएब बताइएगा क्या कहना है उनका। और जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और कार्रवाइयों के दौरान जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से सामान भी जो है जब्त किया जा रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत जो है वो देखी जा सकती है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ठेले मौजूद हैं, केबिन्स मौजूद हैं, क्योंकि महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के स्टोर्स जो है ऐसा लगता है कि फुल हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान। हम इनसे पूछेंगे। अम्मार साहब ये बताएं किन इलाकों में आने वाले दिनों में कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं? देखें, अभी जो ऑपरेशन चल रहे होंगे, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा आपने स्टोर भी विजिट करा, वहाँ पे भी हमारे पास जगह बिल्कुल नहीं है। साउथ में जो लास्ट नाइट कार्रवाइयाँ करी गई हैं उसमें 350 से ऊपर जो है तकरीबन मेरे ख्याल से जो ये ठेले, पथारे और डिफरेंट किस्म की इंक्रोचमेंट्स का सामान उठाया गया है।
हमारी तरफ से अब रिलीजिंग पॉलिसी बंद हो गई है और ज़िला इंतज़ामिया भी इस पर फुल हमें सपोर्ट कर रही है और हमारे जो पुलिस के हैं महकमा वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इस दफ़ा ट्रैफिक भी जो हैं वार्डन्स हैं ये सारे ऑन बोर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाइयाँ बढ़ चढ़ कर हो रही हैं। हम बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं, हमने अनाउंसमेंट्स करा दी हैं। अभी आपको पता है वापस से ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं केमाड़ी, कोरंगी और ईस्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने अनाउंसमेंट्स वापस से करा दी हैं। नाइट ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। साथ साथ में हम हमारी कार्रवाई के साथ साथ अब ये कर रहे हैं कि हम लोग जो टारगेटेड ऑपरेशंस थे वो हमारे चल रहे हैं और उसके साथ नाइट ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। अब हमने राउंड द क्लॉक काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कहीं ना कहीं कार्रवाइयों की हमें जो है एक अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है शहर से तजावजात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट इकदाम उठा रहा है। शहर से तजावजात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। किसी भी शख्स को शहर में तजावजात कायम करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। मली रेडी गोट में डूबने वाले 20 साल नौजवान की लाश ताहाल ना मिल सकी। मुतवफ़ी के अहले खाना का कहना है कि हुकूमती सतह पर कोई मदद फ्राहम नहीं की जा रही। नौजवान रहमान गुज़श्ता रोज़ से लापता है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए बिल्कुल मलिर रेडी कोट के उस मुकाम पर मौजूद है जहाँ पे गुज़िश्ता रोज अफसोसनाक सूरत हाल हुई। एक बच्चा जो है वो डूबा और जिसकी लाश जो है वो ताहाल नहीं मिल सकी है। उसके मामू हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा, रहमान 20 साल उसकी उम्र है। अभी क्या देख रहे हैं? ऑपरेशन वगैरह तो चल रहा है, क्या मुतालबा? ऑपरेशन तो एडी वाले आए हैं, वो देख रहे हैं। वो तो कल भी देख रहे थे, पूरी रात उन लोगों ने गुजारी, आज भी लगे हुए हैं। लेकिन बकाया और गोताखोर जो है ना वो अभी तक कोई भी नहीं है और कोई कुछ भी नहीं किया। और सबको फोन करते हैं, बोलते अभी आ रहे अभी आ रहे। अगर गरीब आदमी कोई डूब जाए तो उसका कोई पूछता नहीं है। अच्छा, हादसा किस तरह हुआ? हादसा ये हुआ था कि वो किश्ती में जा रहे थे और किश्ती से मेरे ख्याल में या तो गिरा होगा या तो उसने जो जंप मारा होगा, तो उसी वजह से वो डूब गए। तो इसके घर में कितने लोग हैं, कितने बहन भाई हैं? इसकी 2 बहनें और एक भाई अभी है जिंदा, एक तो दरिया में चला गया और एक माँ। और वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ है, उसका भी तकरीबन 2 साल हो गए। हुकूमत से ये बार बार हम लोग उसको मुतालबा करते हैं कि आ जाओ खुदा के लिए और हमारे बच्चों को निकाल दो, लेकिन वो तो अभी तक कोई सुराख नहीं मिला हुकूमत का। और गोताखोर भी नहीं आ रहे हैं कि नीचे घुस जाए और वो निकाल के दे दे, लेकिन कोई पूछता नहीं है। और हम लोग सिर्फ बैठे हुए देखते हैं दरिया को कि अगर खुदा ने ऐसे चश्मा कर दिया कि बाहर निकल कर आ जाए। बिल्कुल, जो ईडी की टीमें हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन जो दीगर इदारे हैं उनसे इनका ये मुतालबा है कि फौरी टीमें यहाँ पर भेजी जाएं और रहमान जो बच्चा है उसकी लाश को समंदर से निकाला जाए। सूरत हाल ये है कि समंदर के किनारे कीचड़ ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेशन में थोड़ी दुश्वारी है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सर्च कर रही हैं और जो ईडी के जो गोताखोर हैं वो भी अपने हिसाब से अपने एक डायमेंशन के अंदर जो है वो काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती सतह के ऊपर काम है वो होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अहले खाना जो है वो परेशान है। और इनका ये मुतालबा है कि टीमें यहाँ पे प्रोफेशनल टीमें भेजी जाएं ताकि रहमान जिसकी उम्र 18 से 20 साल है उसकी लाश को समंदर से निकाला जाए। जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती की अदालत ने मंशियात के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। दोनों ही केसेस में मुलजमान को बरी कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद बताएंगे। जी बिल्कुल, मंशियात बरामदगी के 2 मुकदमात के हवाले से आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती की अदालत में समाअत हुई है और अदालत ने दोनों मुकदमात का आज फैसला सुना दिया है और दोनों ही मुकदमे में 2 मुल्जिमान पर इस्तगासा मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही है। अदालत ने मुल्जिम उमर जो पहले ही ज़मानत पर रहा था उसको इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी कर दिया है और मुल्जिम के ज़मानती मचल के भी मनसूख करने का हुक्म जारी कर दिया है। मुल्जिम के खिलाफ ये मुकदमा 2022 में थाना सर सैयद में दर्ज किया गया था, जबकि मुल्जिम नादिर को भी अदालत ने मुकदमे से बरी कर दिया है, जिसमें उसकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस केस में कोई प्राइवेट गवाह भी शामिल नहीं है। मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल में था, अदालत ने उसे रिहा करने का हुक्म भी सादिर फरमा दिया है। इस मुल्जिम के खिलाफ 2024 में थाना अजीज़ाबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। KDA के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन वाजिबात की अदम अदायगी। पेंशन वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त
अदालत ने KDA रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आपको अपडेट करें, KDA के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन वाजिबात की अदम अदायगी है। पेंशन वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने KDA रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में बाथ आइलैंड पैलेस रेजिडेंसी में मुबैना गैर कानूनी तजावुज़ात और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची और डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट से तफसील रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। आज सिंध हाई कोर्ट कराची जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बाथ आइलैंड में पैलेस रेजिडेंसी में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरअसल ये दरख्वास्त 2015 में दायर की गई थी, जबकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि वहाँ से तजावुज़ात ख़त्म किए जाएँ, लेकिन ताहाल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। वकील दरख्वास्त गुज़ार का भी यही मौक़िफ़ है कि कमिश्नर कराची समेत दीगर तमाम मुतल्लिका हुकाम को अदालती नुकुल भी दिए गए, लेटर्स भी लिखे गए, लेकिन अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर आज अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, कमीशन कराची और दीगर हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 5 मार्च तक जो है मुलतवी कर दी गई है। इस दरख्वास्त गुज़ार खातून जो है खतीजा, उनका ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पर गैर कानूनी फ्लैट भी बनाए गए रेजिडेंसी में, साथ ही साथ वहाँ पर जिम भी बनाए गए हैं। जी, स्पेशल सेक्रेटरी जेल खाना जात शाजिया काजी को ओहदे से हटाने का फैसला। उस्मान खलील स्पेशल सेक्रेटरी महकमा जेल जात तैनात कर दी गई। मोहम्मद आसिफ जमील शेख सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस सेक्रेटेरिएट तैनात हुए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि स्पेशल सेक्रेटरी जेल खाना जात शाजिया काजी को ओहदे से हटाने का फैसला है। उस्मान खलील स्पेशल सेक्रेटरी महकमा जेल खाना जात तैनात कर दिए गए। मोहम्मद आसिफ जमील शेख सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस सेक्रेटेरिएट तैनात है। बात कर लेते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए जेल खाना जात शाजिया काजी को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है, जबकि शाजिया काजी को महकमा सर्विस, जबकि उस्मान खलील जो 20 ग्रेड के अफसर हैं उनको स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए जेल खाना जात तैनात किया जाएगा, जबकि 20 ग्रेड के अफसर उस्मान खलील इस वक्त तकरीर के मुतल्लिक़ है, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस मामले की मंजूरी दे दी है और महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो है मोहम्मद आसिफ जमील जो 20 ग्रेड के अफसर हैं उनको सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया, जबकि मोहम्मद आसिफ जमील शेख जो है को हालिया 20 ग्रेड में तरक्की मिली थी। इसके अलावा अब्दुर्रहीम शेख के रिटायरमेंट के बाद ये ओहदा खाली था, जबकि अब्दुर्रहीम शेख गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ जो मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए थे। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इनकी तैनाती का भी नोटिफिकेशन कर दिया है। जी, आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शहर में मौसम तब्दील होते ही बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। सुल्तानाबाद हिजरत कॉलोनी में बिजली की लोड शेडिंग से कारोबारी तबका भी परेशान। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी बढ़ते ही बिजली गायब रहने लगी, काम करना मुश्किल हो चुका है। बरकी मशीनों के रुकने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। बिजली 1 घंटे के लिए आती और 4 घंटे के लिए चली जाती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हूँ हिजरत कॉलोनी में, जहाँ पर हम देखते हैं कि घरेलू सार्फिन तो जो है वो लोड शेडिंग से परेशान नजर आते ही हैं, लेकिन साथ साथ अब दुकानदार भी जो है वो लोड शेडिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं जो कि इस वक्त दुकान पर मौजूद है। मेरे कैमरा मैन दिखाते चले कि गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज महसूस की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पंखे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से उनको काम में जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और लाइट भी इस वक्त नहीं है। पॉलिश का काम जो है वो इनका चल रहा होता है। फर्नीचर की जो है वो इस वक्त मौजूद है जहाँ पर पॉलिश किया जाता है फर्नीचर को। इनसे हमारे पास जो है वो दुकानदार मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, यहाँ पर हम देखते हैं घरेलू सार्फिन तो परेशान होते ही हैं, आप लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? लाइट का ये 1 घंटा देते हैं, 3 घंटे शार्ट होती है, 3 घंटे बाद फिर आती है, 1 घंटा आती है, यानी कि 12 घंटे में ये 4 घंटे लाइट आती है। ठीक है,
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है घरेलू सार्फिन तो हमें परेशान नज़र आते ही हैं, लेकिन दुकानदार भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको जो है वो महसूस करनी पड़ती है। उनका यही कहना है कि अब गर्मियों की शिद्दत में जो है वो इज़ाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब सर्दियाँ हम देख रहे हैं कि अख्ताताम पर ही है और ऐसे में घरेलू सार्फिन को तो मुश्किलात होती ही हैं और एक बंदा कुछ निकलता है कि चलो दुकान पे जाएँगे, थोड़ा-सा सुकून वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अब जब दुकान आते हो, आप अपना काम कर रहे होते हो, तो वहाँ पे भी जो है आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी। शहर कायद में सहूलियात का फुकदान, कहीं गैस तो कहीं बिजली गायब। सुल्तानाबाद के इलाके हिजरत कॉलोनी में गैस का प्रेशर कम होने से शहरी परेशान। खवातीन कहती हैं सिलेंडर से खाना बनाने पर अखराजात बढ़ गए। रमज़ान शुरू होने से पहले भी गैस नहीं मिल रही, रमज़ान में भी यही सूरत हाल होती है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, कहीं पर गैस तो कहीं पर बिजली जो है वो गायब है। इस वक्त मैं हज़रत कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर घरों में खवातीन को खाना पकाने में मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन से कहूँगी कि ये दिखाएं, इस वक्त यहाँ पर सिलेंडर रखे हुए हैं घरों में और खवातीन जो है इसी पर जो है वो खाना बनाती हैं। गैस शॉर्टेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जानते हैं खवातीन से कि कब गैस आता है और उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सिलेंडर भी यकीनन महंगा होगा। जी, सिलेंडर तो बहुत महंगा पड़ता है और गैस तो यहाँ आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। कब आती है? सुबह औकात में के टाइम आती है, सुबह के टाइम नहीं आती है। सब कुछ सिलेंडर में काम हो रहा है हमारा। कितने बजे रात में आती है? 9:30 बजे जो आती है, 10 बजे आती है, इस टाइम आ रही है तेज। सुबह और दोपहर में नहीं आती? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत परेशान है हम इसके वजह से। सिलेंडर कितने का पड़ जाता है? सिलेंडर महीने में 6 का 5 का पड़ जाता महीने में। क्या करें, और कमाने वाला कोई है नहीं। शोहर का भी इंतकाल हो गया, बेटों का भी इंतकाल हो गया, हम कहाँ से पूरा करें। रमजान में भी यही सूरत हाल होती है? अभी रमजान में पता चलेगा ना, पिछले रमजान तो यही हाल था, अब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अब गैस का बिल आता है? गैस का बिल पूरा आता है, बल्कि डबल टिबल आ रहा है। बिल्कुल, गैस का बिल जरूर आता है लेकिन गैस नहीं आता। खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और रमजानुल मुबारक की आमद है। ऐसे में जो है अगर गैस नहीं होगा तो यकीनन जो है वो अफ्तारी और सहरी में आवाम को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा उनका यही गुजारिश है कि जो है वो गैस की बंदिश को जो है वो ख़त्म किया जाए और उनको गैस फराहम किया जाए। जी। चेयरमैन UC 2 चनेसर टाउन इरफानुल्लाह वाला ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तारिक रोड की मॉडल गली की तामीर शुरू कर दी। कहते हैं UC के पास वसाइल नहीं। चनेसर टाउन इंतजामिया तारिक रोड की 2 दर्जन से ज़ायद गलियों की कुशादगी के लिए फौरी इकदाम करे। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, कहते हैं मुसम्मम इरादा अगर कर लिया जाए तो वसाइल की कमी जो है वो कोई मायने नहीं रखती। इसकी वाज़ेह मिसाल UC 2 चनेसर टाउन के तारिक रोड के इलाके में हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा, ये वो गली है जो कि तारिक रोड की उन 25 गलियों में से एक गली है जो कि फुटपाथ की चौड़ाई के नतीजे में इंतहाई महदूद हो गई थी गाड़ियों की आमदोरफ्त के हवाले से, पैदल चलने वालों के हवाले से। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनके जो फुटपाथ हैं वो काटे जा रहे हैं और उनको काट कर छोटा किया जा रहा है, जिससे लोगों की गुजर जो है वो आसानी से होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में जो है ये सारा काम अंजाम दिया जा रहा है। इरफान अल्लाह वाला जो कि UC के चेयरमैन है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा क्या हो रहा है यहाँ? बस कराची के लोगों को बस ये लग्जरी कि वो फुटपाथ पे चल सकें वो अवेलेबल नहीं थी, तो हमने तारिक रोड की रिहायशी भी हैं, तारिक रोड की मेरी UC भी है, तो ये तारिक रोड की पहली गली है राइट साइड पे जो कि कमर्शियल गली है। तो इसमें हमने जो फुटपाथ आगे बढ़े हुए थे उनको काटा और उनको 4 फुट की मेजरमेंट पे काट के उसके बाद उनको उनकी किनारे बनाए और अब उनके ऊपर पेवर लगा रहे हैं प्रॉपर, जाके ये चलने की जगह हो। इससे पहले यहाँ पे लोगों का सामान रखा होता था और वो मजीद आगे से आगे बढ़े होते थे और गुजरने की जगह नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है और हमारी ये ख्वाहिश है कि जैसे हमने एक गली बना के देंगे जो बिल्कुल खूबसूरत होगी, आने जाने वाले को लगेगा कि वो किसी अच्छी जगह आया है। तो चनेसर टाउन की इंतज़ामिया जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनका ये असल काम है, यानी जिम्मेदारी उनकी है और वसाइल भी उनके पास। नहीं, ऐसी गलियां और हैं जिसमें ये काम होने की जरूरत है। तकरीबन कम से कम भी 25-30 ऐसी गलियां और हैं कि अगर ये लाइन से ऐसी बन जाएं तो जो वहाँ पे लोग कारोबार करते हैं, आगे दुपट्टा गली। अच्छा ये बताइएगा कि इंक्रोचमेंट तो आपने रिमूव कर दी, लेकिन अभी हमें नजर आ रही है कि फुटपाथ पे लोगों ने इंक्रोच तो किया हुआ। देखिए हमने
पहले दिन से ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम जमात इस्लामी के लोग हैं, हम पहले इन्वायरमेंट ऐसी बनाएंगे कि जिस इन्वायरमेंट में दुकानदार को लिए मतलब गलत काम करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल गलत काम करना मुश्किल हो जाएगा और उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि रमजानुल मुबारक से कबल अगर ये काम कर लिया जाए तो बाजारों में आने वालों को सहूलियात दस्तियाब होंगी। चन्नोसर टाउन इंतजामिया को चाहिए कि 25 से साइड जो मजीद गलियां हैं उनको भी इस तरह जो है काम किया जाए और वहाँ से तजावुज़ात का खात्मा करके फुटपाथों को छोटा किया जाए। जी। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ अहम मैच के लिए तैयार है। कौमी टीम ने सनहाली स्पोर्ट्स क्लब में 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल किया। कौमी खिलाड़ियों की मैच से कबल फिटनेस और हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोलंबो में मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच जो है वो कल सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में USA के खिलाफ खेलेगा। इस मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आज कोलंबो क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस सेशन कर रही है, जिसके अंदर तमाम जो प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैटर्स जो हैं वो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बाबर आजम, फ़खर जमान, इसके साथ साथ साहबजादा फरहान, साइम अयूब और जो है ख्वाजा नाफे जो है वो हमें यहाँ पर पावर हिटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि स्पिनर्स को यहाँ पे प्रैक्टिस नेट्स के अंदर ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कोलंबो की पिचेस जो हैं वो स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। लिहाजा यहाँ पर आज नेट के अंदर भी स्पिनर्स को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है कि वो बेहतर अंदाज में अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मुकम्मल करें ताकि कल के मैच के अंदर पाकिस्तान टीम जो है वो अपना भरपूर परफॉर्मेंस जो है वो दे सके। पाकिस्तान का पहला मैच जो था उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी, जो कि सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में ही खेला गया था, जिसमें नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। जबकि अगर USA की बात करें तो USA अपने पहले मैच में भारत से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो काबिल तारीफ थी। इसी तरह अगर कल वो खेले तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इसलिए पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो यहाँ पर हमें पावर हिटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल का मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट USA के लिए भी है, और दोनों टीमें जो हैं वो इस मैच में कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगी। और पाकिस्तान टीम जो है वो इस मैच को जीतने के बाद 4 पॉइंट जो है वो हासिल कर सकती है, जबकि अगर USA इस मैच में कामयाब होती है तो वो 2 पॉइंट हासिल करेगी। लेकिन पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, जो टीम है, उनका स्पिरिट जो है वो बहुत बेहतर है और वो इस मैच को जीतने के लिए पुरअज़्म है। जी। जामिया कराची में डायरेक्टोरेट ऑफ इवनिंग प्रोग्राम के तहत ईव फेस्ट का इनकाद किया गया है, जहां खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की जानिब से मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं जो नौजवान तलबा तालिबात की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टाफ क्लब कराची यूनिवर्सिटी में और ईव फेस्ट का शानदार इनकाद हमें देखने को नज़र आता है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि मुख्तलिफ यहाँ पर स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जबकि स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और शहरी जो हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी यहाँ पर एक्साइटेड जो है वो भी दिखाई देते हैं। आप बताइए किस तरीके से इंजॉय करिए, क्या कहेंगे? हम लोगों को बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा। वहाँ पे पुशअप्स में ना फ्री में हमें क्या मिली? ज्वेलरी मिली फ्री। अपने दोस्त को इसको हमने बेच दिया। वो पीछे करे कैमरा, इसको बेचा हमने, इनको बेच दिया। आप बताओ कितना? बस ये लोग हर स्टॉल में जाके कुछ ना कुछ मुफ्त की चीजें जीतने की कोशिश करने। ठीक है जी, चले यहाँ पर बहुत इंजॉयमेंट चल रही है। अच्छा, कुछ आपको अशिया भी दिखाते हैं जो कि बड़ी खूबसूरत सी अशिया यहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से तैयार की गई हैं, और ये ईव फेस्ट का बिलखुसूस ये मकसद है कि लोकल जो बिज़नेस है उसको प्रमोट किया जाए। तो आप मुझे बताओ क्या ये किस तरीके से तैयार किया और कितनी लागत लगी? मतलब ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं और मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक था, ये ज्वेलरी मेकिंग का, तो फिर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती रही और फिर मैं चीज़ें खरीद के मैं यहाँ तक पहुँची। इस फेस्टिवल की सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन है। अच्छा। क्योंकि ये इनका फर्स्ट है, ये इनकी अपनी हैंडमेड है और टोटली इन्होंने अपनी जो है ना पॉकेट मनी से सारी परचेजिंग करती हैं। हम इनको सिर्फ सपोर्ट करते हैं और जो इनके लिए कर सकते हैं तो माशाल्लाह से अब आप देख सकते हैं रिजल्ट इनके शौक का कि क्या रिजल्ट आया। वाह भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे हमने देखा है कि ख़वातीन को बनाओ सिंगार का शौक होता है, लेकिन इस चीज़ को तैयार करना एक हुनर होता है ना, तो ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मतलब वीडियोस यूट्यूब से देखती रही, फिर खुद ही हो गया। आर्ट की वीडियो देखती रही, चीज़ें बनाने की वीडियो देखती रही, फिर बना लिया था। ठीक है, आपने भी साथ दिया? जी, ये मेरी छोटी बहन है तो ऑब्वियसली साथ तो देना था। हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट में इन्होंने पूरी करी है, लेकिन जो मेकिंग है उसमें हम लोग ने इसको बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है जी, सपोर्ट किया। और यहाँ पर इसी तरीके से ईव फेस्ट जो है वो आबूताब से जारी है। 2 रोज़ा ये ईव फेस्ट है जो कि इसी तरीके से जारी व सारी हमें दिखाई दे रहा है।